TV11 के उर्दू ख़बरनामे में आप तमाम का इस्तक़बाल है। नाज़रीन, TV11 के खुसूसी प्रोग्राम में आप तमाम का इस्तक़बाल है। नाज़रीन, आज हालात हाज़रा के बारे में मियाँ बीवी के झगड़ों को लेकर शहर हैदराबाद के साथ साथ दीगर इलाक़ों में भी आजकल मियाँ बीवी का झगड़ा आसमान को छू रहा है। छोटी छोटी बातों को लेकर, छोटी छोटी लड़ाई झगड़ों को लेकर एक के खून के एक प्यासे और एक के ऊपर एक हमला और एक के ऊपर एक फर्जी केसेस बुक करते जा रहे हैं। मियाँ बीवी की मोहब्बत ऐसी होती है कि शोहर बीवी के लिए, बीवी शोहर के लिए अल्लाह ताला बनाया जाता है। ये फसली का जोड़ा अल्लाह ताला के पास से बनाया जाता है। हर एक बीवी अपने शोहर की तरक्की और अपनी शोहर की हयात और कारोबार से लेकर सेहत के लिए हर वो चीज़ के लिए दुआ करती है। हर एक शोहर चाहे कितना भी कमाओ, कुछ भी करो, अपने बीवी और अपने घर के लिए ही करता है। पहले एक ऐसा दौर था कि मियाँ जब तक घर से वापस नहीं आया काम से, जब तक बीवी खाना नहीं खाती थी और इंतज़ार करती थी और अपने शोहर की और अपने बच्चों की खिदमत कर कर घर को गुजारा चलाती थी। मगर आजकल छोटे छोटे झगड़ों को लेकर, छोटे छोटे बातों को, छोटे छोटे रस्मी झगड़ों को लेकर मियाँ बीवी के बीच में झगड़ों में इजाफा होते जा रहा है। बड़ी शर्म की बात है, आज कौन से भी पुलिस स्टेशन या कोर्ट या फिर काउंसलिंग सेंटर के पास देखिए, बड़े पैमाने पर हमारे ही लोग वहाँ पर नज़र आते हैं। छोटे छोटे मसलों को लेकर, बिला वजह छोटे मोटे लड़ाइयों को लेकर खुला तलाक तक चल जा रहे हैं। माँ बाप का भी फ़र्ज़ बनता है कि अपनी औलाद को सही तरबियत दे और सही तरीक़े से समझा के भेजे। मगर चंद जगह पर औलाद की गलती, बीवी की गलती से तो चंद जगह पर माँ बाप और अपने बहनों की कहने से कई हमारे बहनें अपने शोहरों को छोड़ देकर उनके ऊपर गैर ज़रूरी पुलिस में केसेस बुक करा रहे हैं। और कई जगह पर शोहर भी बिला वजह बीवियों पर जुल्म करना और बीवियों पर सितम कर कर अपने घर वालों की बात सुनकर बीवियों से दूर होते जा रहे हैं। नाज़रीन, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मियाँ बीवी का रिश्ता जो है, बस चाहे कोई भी अनबन भी हो गई है तो 5-10 मिनट, एक आध दिन, उसके बाद दोनों का रिश्ता बरकरार रहता है। अब बात करते हैं मुद्दे की। अक्सर ऐसा होने की वजह क्या है, आप लोग गौर से सुनिए और आप भी सोचिए, क्योंकि आज हम दीन से दूर हो चुके हैं, इसलिए अल्लाह ताला का ये अज़ाब है। क्योंकि हम आजकल दीन से दूर होने की वजह से ही हमको मियाँ बीवी का मर्तबा क्या है, शोहर का मर्तबा क्या है, ये चीज़ से महरूम हो चुके हैं, जिसकी वजह से गैर ज़रूरी झगड़े मियाँ बीवी के बीच में केसेस में इजाफा होते जा रहा है। बहरहाल, इस बारे में मालूमात के लिए और हालात हाज़रा मियाँ बीवी के झगड़ों को लेकर सारी तफसीलात बयान करने के लिए हल्के चंदनगुट्टे के बारकस डिवीज़न बल्लागुड़ा अहमदनगर के AIMIM पार्टी के सदर सैयद हाजी साहब की ज़ुबानी ही हम सुनते हैं। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे शेख जावेद की ख़ास रिपोर्ट। नाजरीन, हमारे इस TV11 चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना ना भूलें। ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सैयद हाजी बल्लागुड़ा अहमदनगर का प्रेसिडेंट AIMIM पार्टी से हमारे दोस्त अहबाब के इसरार पे आज आप हज़रात के सामने फिर से पेश हो रहा हूँ। मैं मौजूदा जो हालात जो चल रहे हैं, ख़ुसूसन लड़कियों की शादियों को लेकर और लड़कियों के सुसाइड या लड़कियों के खुला को लेकर, इन बातों पे जो है कुछ अपने इजहार ख़यालात के लिए आप तमाम हज़रात के सामने हाज़िर हुआ हूँ मैं। अल्लाह जज़ाए खैर अता फ़रमाए आली जनाब बैरिश सदुद्दीन अवैसी साहब को, आली जनाब हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी साहब को। बारहा हम तमाम मजलिसी वर्करों को ये बात बताते रहते हैं कि आप अपनी बस्तियों में न कि सिर्फ बल्दी, बरक़ी, आबरसानी के मसाइल को देखें, तमाम बस्ती में रहने वालों के लिए आपकी तरफ से जिस तरह की भी मदद हो सकती है, उनकी शख्सी ज़िंदगी के अंदर कोई हालात आ जाएं या कोई और मसला हो जाए तो आप जो मदद कर सकते हैं वो मदद करने की हमको जो तरग़ीब दिलाई जाती है। तो बस इन्हीं बातों को जो है ना मैं जहन में रख के आप तमाम हज़रात के सामने पेश हो रहा हूँ कि अभी जो है 2 दिन पहले जो है एक मोइनबाग की एक
लड़की जिनके वालिद का मकान जो है शाहीन नगर बिस्मिल्लाह कॉलोनी में था, तो कहीं जो है सुसाइड कहा जा रहा, कहीं पर मर्डर कहा रहा, जो भी होगा सुसाइड हो या मर्डर हो, लेकिन बच्ची की जान तो चली गई। वो तहक़ीक़ तो बात की है कि क्या हुआ था, लेकिन मैं इसमें एक बात बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो मैं उन तमाम लड़कियों से कहना चाहूँगा, मेरी बहनों से, मेरी बच्चियों से, कि जिनकी शादियां हो चुकी है, ससुराली रिश्तेदारों में, ससुराल में जो मसाइल चल रहे होंगे खुदा न खास्ता, कि उन तमाम का हल जो है ना ही सुसाइड है और ना ही खुला या तलाक़ है, बल्कि उसको आप अपने बड़ों में रख कर, उनके बड़ों में रख कर, या फिर मस्जिद के महल्ले के पेशमाम साहब को रख कर, या किसी और ज़िम्मेदारों के सामने बात को रख कर जो है अपनी ज़िंदगी गुजारने के रास्ते निकालना चाहिए। और ताकि लड़के को भी चाहिए कि वो अपने वालिदैन सरपरस्त के जो है फेवर में रहे, लड़की की खातिर उनके ख़िलाफ़ ना जाए, और लड़की को भी चाहिए कि अपने शौहर को जो है सिर्फ़ ये ना कहे कि तुम अलग रहे तो मैं रहूँगी। ये छोटी छोटी बातों के ऊपर जो है बड़े बड़े मसाइल पेश हो रहे हैं, जिससे ज़िंदगियाँ ख़राब हो जा रही, या तो फिर ज़िंदगियों से हाथ धो बैठ रहे हैं। और अक्सर ये देखा गया है कि आज से 30 साल पहले का अगर हम जायज़ा लेंगे तो उस वक्त में ये वाक़यात बहुत कम थे, इस वजह से कि फ़ोन आम नहीं था। अब ये हो गया है कि हर ज़री बात पर जो है लड़की की वालदा या कोई और, या फिर लड़की फ़ोन करती है वालदा को, छोटी सी बात जो है बहस में तब्दील हो जाती है। हम हमारे बचपने में एक बात सुना करते थे कि लड़की की जो है डोली माँ बाप के घर से निकली है, और डोला सुना करते थे कि लड़की की जो है डोली माँ बाप के घर से निकली है, और डोला जो है उसके ससुराल के घर से निकलेगा। डोला से मुराद ये होता था कि वो अपनी सारी ज़िंदगी गुजार के जिस वक्त उसकी मौत का वक्त आ जाएगा, उस वक्त में वो एक ससुराल के घर से या फिर उनके शौहर के घर से जो है इंतकाल कर जाती थी। ये कहावत हुआ करती थी। लेकिन अब ये जो है सुनने में आ रहा, देखने में आ रहा बार बार कि छोटी छोटी बातों के ऊपर जो है डोरी केस डाल दिया जा रहा है, छोटी छोटी बातों के ऊपर लड़कियों पे जुल्म करके मार दिया जा रहा है, या फिर लड़की वाले भी जो है लड़के वालों पे बाज़ जगहों पे जुल्म कर रहे हैं। तो ये दोनों ही जो है जुल्म करना गलत है, इसलिए कि एक हदीस क़ुदसी के मफ़हूम में आता है कि अल्लाह ताला फरमाता है, जिसका मफ़हूम ख़ुलासा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने अपने ऊपर जुल्म को हराम करार दिया है, लिहाजा तुम आपस में एक दूसरे के ऊपर भी जो है जुल्म मत करो। तो मज़हब इस्लाम हमको ये सिखाता है कि ना ही जुल्म करना है, ना ही जुल्म सहना है। तो मैं तमाम वालिदैन सरपरस्तों से भी कहूँगा कि हर घर की ज़िंदगी में जो है कुछ ना कुछ ऊंच नीच होती है। आप जज्बात में आने के बजाय उसको जो है संजीदगी से सोचें, समझें, और दोनों की खूब काउंसलिंग करें। काउंसलिंग करने के बाद हो सकता अगर दोनों के अंदर जो है अनबन हो रही है तो कुछ दिन दोनों को अलहदा कर लें, ताकि दोनों को भी एक दूसरे की कमी का एहसास हो। और मैं तमाम बस्तियों के ज़िम्मेदारों से भी और हमारे मजलिसी ज़िम्मेदारों से भी, तमाम बस्तियों में जो हमारे वर्कर हैं मजलिस के, उन तमाम से भी कहूँगा कि आप अपनी बस्तियों के अंदर अगर आपके सामने कोई बात आती है तो आप अपने से बड़े ज़िम्मेदारों के सामने रखें, या फिर बस्ती के और दीगर जो दानिश्वर हजरात है या मस्जिद के पेशमाम साहब या ख़तीब साहब है उनके सामने रखें। बहरहाल हमको इस दुनिया के अंदर जो है झगड़ा और बर्पा फसाद करने के लिए नहीं लाया गया, बल्कि झगड़े को ख़त्म करने के लिए लाया गया है, पैगाम अमन देने के लिए लाया गया है। आप अपने आप को बचाएं, अपने मज़हब को बचाएं, अपने मुल्क को बचाएं। मैं फिर आखिर में आइम्मा हजरात से भी मैं गुजारिश करूँगा कि आप हजरात जो है जुमे के बयानात के अंदर जो है मौजूदा हालात को जहन में रखते हुए आप जो है लड़कियों को किस तरह ज़िंदगी गुजारना चाहिए, लड़कों को किस तरह रहना चाहिए, लड़की के माँ बाप को किस तरह रहना चाहिए, और लड़के के माँ बाप को किस तरह रहना चाहिए, मैं आप तमाम हजरात से भी गुजारिश करूँगा। और ख़ुसूसन ख़ाज़ी साहिबान से भी मैं गुजारिश करूँगा कि निकाह के वक्त में आप हजरात आते हैं और ख़ाना पूरी करते हैं और दोनों को इजाब व क़बूल करा के जाते हैं, ये तो आपकी ज़िम्मेदारी है। अगर आपको मौका मिले, वक्त मिले तो इस उन्वान पे भी थोड़ी बात करिए। मैं तमाम मीडिया वालों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और पुलिस में भी जो है ऐसे बहुत सारे मामलात आ रहे हैं। माशाल्लाह पुलिस जो है बेहतरीन अंदाज से दोनों की काउंसलिंग कर रही है। अभी पिछले महीने से लेके यहाँ तक मेरे हाथ, इस महीने तक पिछले 20-25 दिन में जो है 4 केस मेरे हाथ पे आए, जिसमें जो है पुलिस वाले बिठा के माशाल्लाह चन्ना गुट्टे के जो है ना अच्छी बेहतरीन काउंसलिंग करे, जिसमें से 2 समझ गए और 2 नहीं समझ सके, 2 का खुला भी हो गया। बड़े अफसोस की बात है ये। तो लिहाजा मैं तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मेरे तमाम भी हो गया, बड़े अफसोस की बात है ये। तो लिहाजा मैं तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मेरे तमाम भारतवासियों से ये कह रहा हूँ, ना कि हैदराबाद बल्कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले ये बात को सुने। अगर मेरा पैगाम आप तक पहुँच रहा है तो एक दूसरे के साथ मोहब्बत के साथ रहने में हमारी भलाई है, नफ़रत के अंदर कोई भलाई नहीं है, सिर्फ नुकसान है। अस्सलाम वालेकुम।